Good morning, students. Today we are going to start our poem Wind, and this is from your class 9 Beehive book. So let's begin with the introduction of the poet. The poet is, you can see on the screen, Subramanyam Bharati, and he's a great Tamil poet. और वो अपने देशभक्ति के लिए बहुत मशहूर हैं, आज़ादी से पहले भी। और उन्होंने इस पोयम को ए के रामानुजन ने लिखी थी ये पोयम तमिल में, और उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। So let's start. Here the poet is talking to the wind, और वो विंड को कहता है अपने फ्रेंड बनाने के लिए। तो ओवरऑल जब हम इस पोएम को फिनिश कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो हम इसका ओवरऑल आइडिया, मैसेज ऑफ द पोएम भी डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द पोएम। Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelves. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Poking fun at weaklings का मतलब जब हम मेकिंग फन ऑफ समथिंग, हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, और वीकलिंग्स यहाँ पे उनको बोला गया है जो वीक पीपल होते हैं। Here the poet is talking to the wind. He asks the wind to come softly. यहाँ पे पोएट विंड से बात कर रहा है, और विंड यानी हवा से कहता है धीरे से आने के लिए। So he is saying that wind should not be very strong, loud. यहाँ पे पोइट क्या कहता है, विंड को स्ट्रॉन्ग और लाउड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सॉफ्ट एंड सबल। देन ही सेज दैट विंड इज वेरी पावरफुल, इट इज डिस्ट्रक्टिव। अब यहाँ हमें पोइट ये भी बताता है कि विंड बहुत पावरफुल होती है और डिस्ट्रक्टिव होती है। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, यहाँ कहते हैं, देखिए विंड से कहता है कि धीरे से आने के लिए, और ये भी कहता है एंड ही इंस्ट्रक्टेड द विंड, ही रिक्वेस्टेड द विंड एंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। वो विंड से कहता है कि देखो तुम कितनी जल्दी आ रही हो, और विंडोज के शटर्स को मत तोड़ो, पेपर्स को इधर उधर मत फैलाओ, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और तुम ये भी मत करो कि शेल्फ पे जो बुक्स रखी है उन्हें नीचे गिरा दो। देयर, लुक व्हाट यू डिड, यहाँ देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आई हो साथ में। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो, तुम गरीबों का, या हम ये कह सकते हैं वीक लोगों का मजाक उड़ाते हो। तो अब इस स्टैंजा की लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस स्टैंजा ओनली। द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड, ही आस्क्स द विंड टू कम सॉफ्टली। So he is saying that the wind should not be very strong and loud. It should be soft and subtle. Then he again says that the wind is very powerful, it is destructive, it breaks the shutters of windows and scatters the papers. When the wind is very powerful, all the books which are kept on the shelf fall down. So here the poet is describing the power of the wind. Then he says to the wind to look at the destruction that it had done. Whenever there is a strong wind, all the things that are weak, like small plants, tiny children, they all get scared and they can even fall and get hurt. We can say that the initial part of the poem. अब हम ये कह सकते हैं कि starting के part में poem में the poet is referring to wind as a young child. He is saying that it should not come softly just like a small child does. अब poet ये भी कहता है कि तुम्हें बिल्कुल धीरे आना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा आता है। और लास्ट के पार्ट में, स्टैंजा में, लेटर पार्ट क्या कहते हैं पोएट, वी कम टू नो दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव। अब यहाँ स्टार्टिंग में आपने देखा कि वो कहता है कि बच्चों की तरह आओ, बिल्कुल शांत, और लास्ट में कहता है, उसको किससे कंपेयर करता है, यूथ से, जस्ट लाइक ए यंग बॉय, यंग गर्ल हु इज फुल ऑफ एनर्जी, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन। I hope this stanza is clear to you. Now let's begin with the next stanza. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives. Crumbling means क्या होता है, falling or to cause something to break, यानी कांपना, गिर जाना, टूट जाना। राफ्टर, इधर राफ्टर भी दिया हुआ है, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। इट मीन्स स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। आपने देखा होगा ना कि जो छत की, किसी छत को जिस जो पोल सपोर्ट कर रहा होता है उसे कहते हैं राफ्टर।
Here the word crumbling is repeated so many times to lay stress that everything crumbles in the face of a strong wind. अब आपने देखा होगा क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग वर्ड कई बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पोइट हमारे पर स्ट्रेस डालना चाहता है कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रॉन्ग हवा चलती है तो हर चीज कांपने लग जाती है, टूटने लगती है. सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज वेरी पावरफुल, it is very strong. It leads to breakage of everything. Houses which are weak fall, doors which are weak fall, the beams on which the roof of the buildings are supported, they also fall. All the wooden structures fall. All bodies of people fall. Animals, leaves, herds. So he is saying that everything crumbles, everything falls down when strong wind comes. Everything that is weak reacts by falling down and breaking in the face of adversity. यहाँ देखिए बच्चों, पोएट कहना चाहता है कि जब विंड को हमारी लाइफ की परेशानियों से डील करता है, कि जब हमारी लाइफ में कोई परेशानी आती है, कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, तो हर चीज टूटने लग जाती है, हमारी होप, हम बड़े डिसमे हो जाते हैं. सो द पोएट इज सेइंग दैट वेन एवर अ वीक पर्सन फेसेस एनी एडवर्सिटी और चैलेंजेस इन लाइफ, ही ब्रेक्स डाउन एंड फॉल्स. आई होप क्लियर. अब नेक्स्ट करते हैं हम. The wind god winnows and crushes them all. अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही लाइन डिस्कस कर रही हूँ मैं. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. विनोज, विनोइंग आपने पढ़ा होगा साइंस में, जब हम ग्रेन को उसके शाफ्ट से अलग करते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड विनोइंग. तो सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट. द पोइट इज एड्रेसिंग टू विंड एज विंड गॉड. भाई विंड को पोइट क्या कर रहा है, विंड गॉड. एंड ही इज सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोज, यानी जब पावरफुल ये भगवान, जब पवन देवता आते हैं तो वो क्या करते हैं, विनोइंग कर देते हैं, वीक पीपल को स्ट्रॉन्ग पीपल से अलग कर देते हैं. दैट मीन्स ही शिफ्ट्स ऑल द पीपल एंड दोज पीपल हु आर वीक फॉल डाउन एंड गेट क्रश्ड. सो हेयर कंपैरिजन इज मेड बिटवीन wheat एंड पीपल. ठीक है. Just like we winnow the wheat to separate the grain from chaff, the wind god separates the strong people from the weak people. When there is a strong wind, all the things that are weak fall and get crushed. इस एक लाइन में आपको सब कुछ बता दिया गया है कि कैसे विंड स्ट्रॉन्ग पीपल और वीक पीपल को अलग कर देती है. जो वीक वीक पीपल होते हैं वो गिर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. नेक्स्ट. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. Steadfast means firm, majboot. The poet wants us to make friends with the wind. अब पोइट चाहते हैं कि हम विंड के फ्रेंड बन जाएं, यानी जो परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं हम उसके दोस्त बन जाएं. He says that the problems will not listen to us. यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोइट, he won't do what you tell him, यानी प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो नहीं करेंगे जो हम कहेंगे. they will come, वो तो आती रहेंगी. so we should be prepared, यानी विंड तो आती रहेगी, हमें ही तैयार होना पड़ेगा, हमें अपने घर के दरवाजे स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, यानी हमें ही अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा अगर परेशानी आती है. इन प्रिपरेशन, हमें विंड के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड क्लोज द डोर्स ऑफ आवर हाउस फर्मली. हमें अपने घर स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए, हमारे दरवाजे मजबूती से लगाने चाहिए, सो दैट द विंड कैन नॉट गेट इन, ताकि हवा अंदर आ ही ना सके. एंड देन ही सेज दैट वी शुड ऑल्सो मेक अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड द हार्ट फॉर्म टू फेस दीज चैलेंजेस. और वो ये भी कहता है कि हमें अपनी प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हमें अपनी बॉडी को फॉर्म कर लेना चाहिए, अपने हार्ट को मजबूत कर लेना चाहिए, ताकि हम चैलेंजेस को फील कर सकें. एंड देन वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ऑल द चैलेंजेस विल बी लाइक आवर फ्रेंड्स. We will not feel that they are troublesome. I hope he won't do what you tell him, यानी कि हवा वो नहीं करेगी जो हम कहेंगे, वो तो आती रहेगी, यानी परेशानियां तो आती रहेगी. So come, let's build strong homes. तो हम तैयार कर लेते हैं अपने आप को हवा से लड़ने के लिए, हम अपने घर को मजबूत कर लेते हैं, यानी हम अपने आप को मजबूत कर देते हैं. Let's join the doors firmly, दरवाजे अच्छी तरह से मजबूत कर लेते हैं. Practice to form the body, अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने हर्ट को मजबूत करते हैं. डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. ऐसा करने से विंड आपकी फ्रेंड बन जाएगी और आपकी प्रॉब्लम्स जो लाइफ की हैं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी.
The wind, next stanza, the wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. The poet has kept the wind on a pedestal. अब poet क्या कहते हैं? He is comparing the wind to God. He says that wind is God and we praise wind every day. He adds that everything, अब poet कहते हैं कि जो भी चीज़ कमज़ोर है वो बिल्कुल टूट जाती है और टूट जाती है, और जो स्ट्रांग होते हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. ही said that everything that is weak gets finished up in the face of the strong wind, and all things that are strong flourish and grow to become stronger. जो चीज़ मजबूत है और मजबूत हो जाती है. He is giving us a very important message that we should not feel bad that we are facing so many challenges and adversities in life. We should make ourselves physically and mentally strong to face these challenges. And once we are strong enough, we will overcome the challenges. We will become friends with them. And then we will be happy that we had these challenges in our life because they help us become stronger and better. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. अब देखो बेटा, इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज़ की गई हैं, जैसे पर्सोनिफिकेशन. विंड को हमने बार बार पर्सोनिफाई किया, हम यू बोल रहे हैं, वट लुक वट यू डिड. तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यू हम किसको बोलते हैं, पर्सन को. तो पर्सोनिफिकेशन है. क्रम्बलिंग वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन है. और यहाँ पे देखिए विंड, विंड विनोज है ना, वोंट वांट, तो यहाँ एलिट्रेशन है. So I hope the poem is clear to all. So be prepared for this. This is for all. This is all for today. Thank you. Have a nice day.